हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कशन करेंगे +1 क्लास का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिमिटिंग रिएजेंट दैट बिलोंग्स टू द फर्स्ट यूनिट, दैट इज सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये जो पार्ट है इट्स इंपॉर्टेंट फॉर द न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। सो स्टार्टिंग विद द थ्योरी, द कंसेप्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ लिमिटिंग रिएजेंट? Sometime in a given chemical reaction or in a given mixture, some of the substances are consumed earlier, so we state that reagent as a limiting reagent, और जो completely consume नहीं होते उनको हम state करते हैं excess reagent. So the formation of the product जो है that is decided by the limiting reagent. Limiting reagent हमने कैसे prediction करनी है, उसका क्या हम trick use करने वाले हैं, and how to solve the numerical that is given on the limiting reagent concept. So starting with the theory, a limiting reagent in a given mixture or in a chemical reaction, the substances which are consumed earlier in a reaction are termed as a limiting reagent. और जो completely consumed नहीं होते, the substances which are not completely consumed are termed as excess reagent. So limiting reagent जो है it decide the formation of the product. It means whatever the amount of product formed, इट डिपेंड ऑन द लिमिटिंग रिएजेंट. तो लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो डिसाइड करेगा कि एक्सटेंट ऑफ प्रोडक्ट कितना है और कितना यहाँ पे जो है प्रोडक्ट फॉर्म होगा. इट टोटली डिपेंड ऑन द लिमिटिंग रिएजेंट. अब हमें लिमिटिंग रिएजेंट को कैसे प्रेडिक्ट करना है गिवन रिएक्टेंट्स के अंदर या किसी गिवन केमिकल रिएक्शन के अंदर. सो यूज अ कंसेप्ट और अ सिंपल ट्रिक. द L इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट. नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स. और जिस रिएक्टेंट की L की वैल्यू लिस्ट आएगी, दैट रिएक्टेंट इज कंसिडर्ड एज लिमिटिंग रिएजेंट. और एक बार अगर हमें लिमिटिंग रिएजेंट का कंफर्मेशन हो गई, सो ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन केमिकल इक्वेशन हम सिंपली प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट कितना होगा. सो हाउ टू यूज दिस कंसेप्ट, और हमें ये कंसेप्ट यूज़ कब करना है, से इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये कंसेप्ट यूज़ करना कब हमें लिमिटिंग रिएजेंट का. व्हेनेवर इन अ गिवन रिएक्शन, लिमिटिंग जो आपको रिएक्टेंट्स गिवन है, रिएक्टेंट्स मे बी 2 और मे बी मोर देन 2 आपको गिवन हो सकते हैं. नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली गिवन हो सकते हैं, मास गिवन हो सकता है, या वॉल्यूम गिवन हो आपको, और आपसे पूछा जाए प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के बारे में. सो इस टाइप का जो भी न्यूमेरिकल होगा, इन सच न्यूमेरिकल वी विल यूज द कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट. नाउ हम कंसीडरिंग द स्टेप्स हाउ टू यूज दिस. स्टेप 1, इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड. या तो जो भी क्वेश्चन गिवन होगा इन दैट क्वेश्चन द इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड होगी, अदरवाइज वी हैव टू बैलेंस. स्टेप 2, अगर आपको इनडायरेक्ट वे में मासेस गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, सो कन्वर्ट द गिवन डाटा इनटू नंबर ऑफ मोल्स. स्टेप 3, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ L फॉर द रिएक्टेंट, दैट इज मोल्स अपॉन स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट. और जिस रिएक्टेंट की L की वैल्यू लिस्ट होगी, दैट विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट. फिर हम यहाँ से गिवन इक्वेशन जो है, एक वहाँ से इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करेंगे, और सेकंड जो हमें गिवन डाटा होगा आइदर इन द फॉर्म ऑफ मासेस, वॉल्यूम, और डायरेक्टली गिवन हो सकते हैं मोल्स, और इनडायरेक्ट वे में गिवन हो सकते हैं. सो स्टार्टिंग विद सिंपल क्वेश्चन, एक सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे कंसिडर करता हूँ मैं. क्वेश्चन गिवन है कि N2 एंड H2 कंबाइन टू फॉर्म अमोनिया. क्वेश्चन है, आपको गिवन है डाटा, इसमें इसके गिवन है 3 मोल्स और इसके गिवन है आपको 5 मोल्स. लेट ये गिवन वैल्यू है, और आपसे पूछा है कि अमोनिया का जो फॉर्मेशन है वो कितना होगा.
सो अगर हमें अमोनिया का फॉर्मेशन बताना है और यहाँ पे हमें नंबर ऑफ मोल्स गिवन है रिएक्टेंट के, सो इन सच क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या देखना है यहाँ पे, लिमिटिंग रिएजेंट। सो लिमिटिंग रिएजेंट के लिए क्या करेंगे, हम जो भी नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स हमारे पास हैं उनके गिवन मोल्स को डिवाइड कर देंगे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये जो बैलेंस्ड इक्वेशन के अंदर ये जो नंबर है इट रिप्रेजेंट द स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। सो नाइट्रोजन 1, हाइड्रोजन 3, it represent the stoichiometric coefficients. Now the value of L for nitrogen, that is number of moles upon stoichiometric coefficient. Number of moles for the hydrogen given 3, stoichiometric coefficient 1. The value of L is 3 for nitrogen. Now for hydrogen, L for hydrogen, that is number of moles upon stoichiometric coefficient, number of moles 5, stoichiometric coefficient 3. ये जो वैल्यू है दिस विल बी 1 पॉइंट समथिंग। सो L की वैल्यू फॉर हाइड्रोजन इज द लिस्ट, इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास जो हाइड्रोजन है दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट। यहाँ पे हमारे पास जो हाइड्रोजन है दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट। और अब यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट हमें पता लग गया है। नाउ इंटरप्रेट द गिवन डाटा। तो अमोनिया का फॉर्मेशन जो है, द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया it depend on the limiting reagent, that is hydrogen. So हाइड्रोजन को देखते हैं, बैलेंस्ड इक्वेशन क्या स्टेट करेगी। अकॉर्डिंग टू द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन आर देयर, अमोनिया कितना फॉर्म होगा, 2 मोल ऑफ अमोनिया विल बी फॉर्म्ड एंड इफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन 2/3 मोल ऑफ अमोनिया विल बी फॉर्म्ड। एंड इन द गिवन डाटा 5 मोल्स आर गिवन, तो 5 मोल हाइड्रोजन आपको गिवन है, 5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गिवन। सो अमोनिया फॉर्मेशन कितनी होगी, यूनिटरी मेथड, इफ 5 मोल ऑफ हाइड्रोजन देन अमोनिया विल बी 2/3 into 5 मोल ऑफ अमोनिया, दैट इज 10/3 मोल ऑफ अमोनिया विल बी फॉर्म्ड। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। सिंपल एंड ईजी वे टू कैलकुलेट सच क्वेश्चन। कैसे यूज़ करना है, स्टेप्स क्या हैं मेंशन कर दिए मैंने, अच्छे से बता दिए हैं। नाउ कंसीडर द क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, क्या गिवन है हमें। क्वेश्चन गिवन है 48 ग्राम मैग्नीशियम, 64 ग्राम ऑक्सीजन, स्टार्टिंग विद द 48 ग्राम मैग्नीशियम एंड 64 ग्राम ऑक्सीजन, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्वेश्चन है आपको यहाँ पे गिवन है कि 48 ग्राम मैग्नीशियम है, 64 ग्राम ऑक्सीजन गिवन है। सो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो कितना फॉर्म होगा, इक्वेशन भी गिवन है आपको, Mg+O2 MgO। सो फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप 1 चेक द इक्वेशन इज बैलेंस्ड और नॉट। सेकंड स्टेप कैलकुलेट द L एंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ L विल गिव द वैल्यू ऑफ द लिमिटिंग रिएजेंट, और लिमिटिंग रिएजेंट का हमें पता लग जाएगा। सो इन दिस राइटिंग द इक्वेशन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इट फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये जो इक्वेशन है ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड 2, राइट हैंड साइड 1, सो इक्वेशन बैलेंस करनी है हमें। मैग्नीशियम यहाँ पे 2 है, रिएक्टेंट साइड मैग्नीशियम 1, मल्टीप्लाई विद दिस 2। और ये जो नंबर हमारे पास है 1 एंड 2, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को। अब हमें यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली नहीं गिवन है। सो इन दिस द नंबर ऑफ मोल्स की जगह हमें गिवन है मासेस ऑफ द मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का मास दिया है 48 ग्राम और ऑक्सीजन का मास दिया है 64 ग्राम। तो स्टेप 1 वाज check the equation is balanced. Second step, calculate the number of moles. So number of moles of the magnesium, it is given mass, molar mass magnesium का 24, this is 2, and oxygen given mass 64, molar mass 32. number of moles oxygen के भी कितने आ गए, 2. this is the step to calculate the number of moles. Step 2, calculate, check the value of L और calculate the value of L, number of moles upon stoichiometric coefficient. number of mole magnesium के कितने हैं, 2, stoichiometric coefficient 2, the value of L for magnesium 1, and for oxygen the value of L
द नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाई स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2। सो लीस्ट वैल्यू कौन सी है? एल की वैल्यू 1 फॉर मैग्नीशियम। इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास जो मैग्नीशियम है दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट। सो अकॉर्डिंग टू द बैलेंस्ड इक्वेशन 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम क्या फॉर्म करेगा? 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो 2 मोल मैग्नीशियम, तो 2 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होगा अकॉर्डिंग टू द बैलेंस। और गिवन डाटा भी क्या प्रेडिक्ट कर रहा है? गिवन डाटा में भी नंबर ऑफ मोल 2 ही आ रहे हैं। सो इन दिस नंबर ऑफ मोल 2 है, हमें मास कैलकुलेट करना है, मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल 2 इंटू मोलर मास ऑफ द मैग्नीशियम ऑक्साइड इज 24 प्लस 16, दिस इज 40। सो 40 इंटू मास दैट इज कार्ब, जो हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड है, सॉरी दिस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, दिस विल बी 80 ग्राम। सो यहाँ पे हमारे पास अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं रिएक्शन और इक्वेशन 48 ग्राम मैग्नीशियम है और 64 ग्राम ऑक्सीजन है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है कितना फॉर्म हो जाएगा? 80 ग्राम। सो सिंपल क्वेश्चन, लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे हम कर सकते हैं इसे। एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ। एक और क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इज ट्रीटेड, 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट जो है इज ट्रीटेड विद 20 ग्राम HCl, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ CO2, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ CO2 will be produced according to the reaction according to the reaction। ये रिएक्शन हमें गिवन है यहाँ पे, इसमें हमें मेंशन किया गया है क्वेश्चन में 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट दिया है, इनडायरेक्ट वे में नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं और 20 ग्राम HCl दिया है, और हमसे पूछा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कितना फॉर्म होगा। सो द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इट डिपेंड ऑन द लिमिटिंग रिएजेंट। सो फर्स्ट स्टेप हमें इनमें से देखना है कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, और इनमें हमें नंबर ऑफ मोल्स इनडायरेक्ट तरीके से गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स की जगह हमें दिया है मासेस। सो स्टेप 1 इज check out either the given equation is balanced or not. Calcium 1, this side 1, carbon 1, this side carbon 1, oxygen 3, 1 and 2 3, hydrogen 2, hydrogen 2, chlorine 2, और this side भी chlorine कितने हैं? 2 हैं। Now calculate the number of moles. Given mass of the calcium carbonate is 20 gram. For HCl this is 20 gram. Molar mass, this is the given mass. Molar mass of the calcium carbonate is, this is 40 plus 12 plus 48, 40 plus 12 plus 48, this is 100 gram per mole. This is the mass of HCl, and molar mass of HCl will be, for HCl H1 35.5, this is 36.5 molar mass. Now calculate the number of moles. Number of moles of calcium carbonate, given mass by molar mass, given mass 20, molar mass 100. So this value is 0.2. And now the number of moles of HCl, number of moles of HCl, given mass by molar mass, given mass 20, molar mass 36.5. ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेट में लिख रहा हूँ 0.5. ओके, नाउ नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ गए हैं, इसके नंबर ऑफ मोल हैं 0.2, इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं हमारे पास 0.5. द नेक्स्ट स्टेप इज द वैल्यू ऑफ L. वैल्यू ऑफ L फॉर कैल्शियम कार्बोनेट, ये कितना आएगा? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, नंबर ऑफ मोल कितने हैं? 0.2, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 1. सो ये वैल्यू आई 0.2 फॉर कैल्शियम कार्बोनेट. एंड फॉर HCl, HCl के लिए अगर L की बात करें, L दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं यहाँ पे? 0.5 अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 2. सो दिस वैल्यू विल बी 1.4, दैट इज 0.25.
0.2, ये 0.5, इट मीन्स यहाँ पे जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये हमारे पास क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। यहाँ पे गिवन डाटा था 20 ग्राम, इट मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स इसके कितने हैं गिवन हमें क्वेश्चन में 0.2 मोल नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, 0.2 मोल गिवन है। और जो फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है इट डिपेंड ऑन द लिमिटिंग रिएजेंट दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। सो स्टार्टिंग विद द बैलेंस्ड इक्वेशन, ये इक्वेशन हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रही है, इफ 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट अकॉर्डिंग टू द बैलेंस्ड इक्वेशन, if 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड कितना बन रहा है 1 मोल, कैल्शियम कार्बोनेट कितना है हमारे पास 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड कितना बन रहा है 1 मोल। 1 मोल मीन्स इट्स अ मोलर मास दैट इज 12 प्लस 32 दैट इज 44 ग्राम पर मोल। इट मीन्स 44 ग्राम CO2 यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। एंड अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन दैट इज 0.2 मोल, अगर हमारे पास 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट तो 1 मोल CO2 फॉर्म हो रहा है। 1 मोल CO2 मीन्स नंबर ऑफ मोल 1 है, तो मोलर मास कितना है इसका 44। इफ 0.2 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इट मीन्स ये भी कितना फॉर्म होगा 0.2 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट भी यहाँ पे फॉर्म होगा। सो 0.2 मोल मीन्स मल्टीप्लाई दिस विद द मोलर मास दैट इज 44, दिस विल बी 8.88 ग्राम। इतना CO2 यहाँ पे जो है वो फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, सिंपल एंड इजी वे टू कैलकुलेट। सो सबसे पहला मेथड क्या है यहाँ पे, इनडायरेक्ट वे में हमें नंबर ऑफ मोल्स की बजाय नंबर ऑफ मोल्स नहीं देके हमें मासेस दिए हैं, सो मासेस को सिंपल तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं इन टर्म ऑफ मोल्स। सेकंड स्टेप और द नेक्स्ट स्टेप वाज कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ L, लीस्ट वैल्यू ऑफ L विल गिव द लिमिटिंग रिएजेंट, और लिमिटिंग रिएजेंट जो है इट डिसाइड द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस के ऊपर ही हमने डिसाइड करना है प्रोडक्ट की फॉर्मेशन, बिकॉज एक्सटेंट ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड ऑन द लिमिटिंग रिएजेंट। वंस द लिमिटिंग रिएजेंट कंज्यूम्ड रिएक्शन विल स्टॉप। सो दिस इज अबाउट द लिमिटिंग रिएजेंट। In the next class, we'll discuss about the empirical formula and molecular formula. Thank you very much.